Hello students, once again I welcome you all in online class of JD Mother International School. Today I am going to explain our new chapter directing, in which I am going to explain today the importance of directing. We have already studied earlier about the meaning, features of directing, that it is very essential function of management. अभी तक जितना हमने स्टडी किया उसमें डायरेक्टिंग के बारे में ये चीज पढ़ा कि डायरेक्टिंग एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें केवल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आते हैं, मतलब एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करना है, गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेट करना है ताकि उनकी वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी अचीव हो सके. When we are discussing about the importance of directing, first is to initiate action. To initiate actions. डायरेक्टिंग क्या काम कर रहा है? एक्शंस को अब लाने की बारी आ रही है, तो डायरेक्टिंग वही काम करने जा रहा है. वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज, सारे एसेट्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं. अब वो जब तक है हमारे पास, डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं स्टार्ट होता उस टाइम तक वो सारे रिसोर्सेज हमारे लिए आइडल है, मतलब कोई यूज नहीं. डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, हमारे पास उन सभी रिसोर्सेज को अब फंक्शनिंग में लेकर आ रहा है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम इंस्ट्रक्शन. ह्यूमन रिसोर्स को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो वो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर रहे हैं. क्योंकि हमने क्या किया, स्टाफिंग में प्लेस किया राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, लेकिन राइट प्लेस पे फिक्स करने के बाद इट्स टाइम टू इंस्ट्रक्ट देम और गाइड देम. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट्स चेंजेस. फैसिलिटेट्स चेंजेस. कैसे फैसिलिटेट करता है चेंजेस में? डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है टू फैसिलिटेट चेंज. फैसिलिटेट चेंज कैसे हो सकता है? अब हम सभी जान रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट मार्केट डायनेमिक है, टाइम टू टाइम नई टेक्निक्स आ रही है, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है. अब उन चेंजेस को अपने में ढालने का टाइम है. ये तो पता है मार्केट के साथ कोप अप आपकी फॉर्म नहीं करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती. अब उस सर्वाइवल के लिए आपको भी उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करना है. अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे फर्म में जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जा रहे थे, हम मैन्युअली कर रहे थे. अब इट्स नाउ टाइम टू चेंज अवर मेथड. अब टाइम ऐसा आ गया है कि हमें मेथड चेंज करना है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड करना है. अब क्या, अब हमारे एम्प्लॉयज को भी तो चेंज होना है. तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऐसा है जो हेल्प कर रहा है इस चेंज को अपने में इजीली अडॉप्ट करने के. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस, मोटिवेटेड देम. तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेट्स अस टू चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये हमें प्रॉपर गाइडेंस और मॉनिटरिंग के बाद हम अपने एक्टिविटीज को, हम अपने बिहेवियर को यहाँ चेंज कर रहे हैं, जो भी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग. तो डायरेक्टिंग हमें हेल्प कर रहा है किसमें, कि अपने को भी मार्केट में स्टैंड करने के लिए जो भी चेंजेस है उनको हम इजीली अडॉप्ट कर लें. अब इजीली अडॉप्ट कर ले, इसके लिए टाइम टू टाइम गाइडेंस भी जरूरी है जो डायरेक्टिंग दे रहा है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी जरूरी है जो हमें डायरेक्टिंग फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, इट ऑल्सो मेंटेन स्टेबिलिटी. What? Stability and balance. Maintain. It also maintain and stability
in the organization by how means कैसे। अब यहाँ पर क्या कर रही है, डायरेक्टिंग हेल्प कर रहा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाने में। बैलेंस कैसे मीन्स ये क्या है, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोल सकते हैं बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे आएगा ये स्टेबिलिटी, क्योंकि डायरेक्टिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब डिफरेंट एम्प्लॉयज है, अब हमारा एक एम्प्लॉय बता रहा है हमें, अब हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट परसेप्शन से आ रहे हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स डिफर कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास। अब इतनी सारी चीजें अलग अलग है, फिर भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल को अचीव करना है। तो ऐसे मूवमेंट में क्या करना है, डायरेक्टिंग के थ्रू हम बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस और स्टेबिलिटी बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाया जा सकता है, ये इजीली आपको कैसे समझ आ सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इफ वी रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आवर सेल्स विल इंक्रीज। ओके, सेल्समैन का कहना है कि प्राइस के प्रोडक्ट के अगर हम रिड्यूस कर देते हैं उस टाइम क्या होगा, हमारा सेल इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी तरफ जितने हाई ऑफिशियल्स हैं, आप सभी जान रहे हैं ये टॉप, मिडिल और लोअर ने सजेस्ट किया, ठीक। अब हमारे जो हायर अथॉरिटीज है उनका कहना है कि इफ वी रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इट लीड्स टू रिडक्शन इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग हमने प्राइस रिड्यूस किया तो रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगी। दोनों पार्टीज की परसेप्शंस और आइडियाज, ओपिनियन डिफर कर रही है। अब डायरेक्टिंग एक बैलेंस बना रहा है इन दोनों की पार्टीज के बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में, कि कैसे इस मैटर को हैंडल किया जाए। अब प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू एक पर्टिकुलरली दोनों के डिस्कशन से एक सजेशन लिया जाए जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग के लिए हमेशा बोला जाता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ मोटिवेशन। कैसे? मोटिवेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीन है। कैसे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिंग को एक वाइडर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाइडर फॉर्म है एक्चुअली, हम डायरेक्टिंग को डिफाइन करते हैं तो ये चीज कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व करता है इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, मोटिवेशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू केवल इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं पास ऑन कर रहे हैं, हम उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं टू इंक्रीज देयर एबिलिटी, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अगर टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं वाया जिस भी मीडियम से कर रहे हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, लेकिन हम यहाँ उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो आपके लिए है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. So through directing we motivated employees also. So these are the main points, but I have also want to explain that directing integrates the efforts of also employees. Directing क्या कर रहा है? Integrate कर रहा है. जितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पर एम्प्लॉयज हैं, टॉप पर, मिडिल पे, लोअर पे, डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं. अब इन सभी के एफर्ट्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए? इन सभी के एफर्ट्स का रिजल्ट होना चाहिए
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन सभी के ऑर्डर्स को, इन सभी के एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन अगर नहीं रहेगी तो वी कुड नॉट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पर डायरेक्टिंग फंक्शन इंटीग्रेट्स कर रही हैं ये तीनों लेवल्स के एफर्ट्स को, और जितने एम्प्लॉयज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, that it facilitates changes. Directing helps in initiating the action, it also brings stability and balance in the organization. It also integrates the efforts of employees, and moreover it is a strong source of motivation to the employees. In 5 points के basis पे हम prove कर रहे हैं how directing is essential और important for the organization. क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो आइडल थे, वो हमारे पास अवेलेबल केवल एक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल थे। लेकिन जब डायरेक्टिंग फंक्शन आता है तो डायरेक्टिंग मीन्स एग्जीक्यूशन। उस टाइम से वो सारे रिसोर्स इन एक्शन में आ जाते हैं, वो अपने वर्किंग शेड्यूल वर्किंग को वहां से स्टार्ट किया जाता है। अब इसी वर्किंग के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उन सभी को इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. So revise it thoroughly. We will meet in another class. So bye for today.